पेंशन का लाभ मिल रहा है तो ये 3-4 गलतियां भूल कर भी ना करें। 3-4 गलतियां मैं आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों दानिश टेक्निकल में आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा में मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर आपकी बेटी हमारी बेटी पेंशन के बारे में। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और बहुत सारे लोग ये कमेंट भी कर रहे थे कि सर मेरे परिवार में मेरी माताजी की पेंशन रोक दी गई है, और कई सारे लोग कह रहे मेरे दादाजी की पेंशन रोक दी गई है, और कई सारे लोग तो ये कह रहे थे मेरी खुद की पेंशन रोक दी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है हरियाणा के अंदर, ऐसे क्यों जो है खबरें सामने आ रही हैं और हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन लगातार रुकने का जो है नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में दोस्तों हम कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां हम कर देते हैं और जिनकी वजह से हमारी जो है पेंशन रुक जाती है या रोक ली जाती है, या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है। या फिर हरियाणा के अंदर हरियाणा परिवार पहचान पत्र जो एक ऐसा मूल दस्तावेज बनवा दिया जिसके जरिए से, जिसके बिहाफ पर हरियाणा के अंदर सभी स्कीम, सभी योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आपके परिवार में किसी सदस्य को, किसी भी परिवार में किसी भी व्यक्ति को या महिला को अगर पेंशन का लाभ मिल रहा है तो ये 3-4 गलतियां भूल कर भी ना करें। 3-4 गलतियां मैं आपके साथ साझा करूंगा और ये गलतियां अगर आप लोग करते हैं तो बिल्कुल आपकी पेंशन रुक सकती है। और हरियाणा के अंदर पेंशन रुकने का मेन कारण क्या बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया के अनुसार, और आप लोग लगातार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं कि पेंशन रुकने का मेन कारण, मेन रीज़न क्या है। अगर एक बार जब पेंशन बंद हो जाती है तो बुजुर्ग और जो पेंशन धारक है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, काफ़ी चिंता में डूब जाता है। और बिल्कुल, क्योंकि बुजुर्गों को सिर्फ एक पेंशन का सहारा होता है, और ऐसे में जब बुजुर्ग पेंशन धारकों की पेंशन अटक जाती है, रुक जाती है, तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और लगातार CSC पर लगातार आप लोग इधर उधर जो है पूछते फिरते हैं। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की पेंशन रुकी है या अटकी है, या फिर पिछले नवंबर, दिसंबर और फिर जनवरी में पेंशन आ चुकी है, अब हरियाणा के आप लोग कौन से ज़िले से देख रहे हैं और हरियाणा के अंदर इस बार जो है पेंशन कितनी आई है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। हरियाणा में कौन कौन से ज़िले में पेंशन धारकों के बैंक खातों में पहुंच चुकी है। वैसे हाल ही में अभी नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उसमें सभी बैंक खातों में हरियाणा ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, या फिर यूँ कहें कि जो भी हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा जो पेंशन दी जाती है वो सभी पेंशन सभी पेंशनर के बैंक खातों में रिलीज़ कर दी गई है, फॉरवर्ड कर दी गई है, भेज दी गई है। अब हम बात करते हैं पेंशन क्यों रुक रही है। यहाँ पर पहला रीज़न, जो आपकी फैमिली आईडी है, जो आपका परिवार पहचान पत्र है, जो आपकी फैमिली आईडी है, उसमें अगर इनकम, एनुअल इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपया हो चुकी है तो बिल्कुल उसके कारण भी जो है आपकी पेंशन रोकी गई है। अब आप लोग चेक करिएगा हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आपकी जो एनुअल इनकम है उसका बढ़ने का क्या कारण है, उसमें इनकम किस वजह से बढ़ी है, किस वजह से डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें इनकम को बढ़ाया गया है। आप लोग एक बार चेक करवाइएगा, एक एक्सक्लूशन रीज़न में आप लोग चेक करवाइएगा कि फैमिली आईडी की एनुअल इनकम बढ़ी क्यों। 3 से 5 लाख एनुअल इनकम वाले सभी पेंशन धारकों की पेंशन को होल्ड कर दिया गया है, ऐसा सूत्रों के अनुसार मीडिया रिपोर्ट्स में भी लगातार आ रहा है। तो अगर आपके परिवार में किसी की पेंशन रुकी है तो सबसे पहले उस फैमिली आईडी की एनुअल इनकम को आप लोग ठीक करवाइएगा। अभी फ़िलहाल एनुअल इनकम का ठीक करने का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। अगर आपके ज़िले में कोई समाधान शिविर लग रहा है, अधिकारी आ रहे हैं, जिला उपायुक्त महोदय साहब उस समाधान शिविर में बैठ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग उस एनुअल इनकम को आप लोग चैलेंज करिएगा, उसमें एफिडेविट आपको दीजिएगा, देना होगा। ठीक है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम से भी आपकी पेंशन रोकी जा रही है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं
ऐसा आधार कार्ड जिस पेंशन धारक ने अपना 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया है, तो वो आधार कार्ड भी पेंशन रुकने का मेन कारण हो सकता है। पिछले काफ़ी टाइम से UIDAI की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा था कि आपको 10 साल पुराना आधार कार्ड अपना अपडेट कराना होगा, उसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये काम आपको ज़रूर करवाना होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर पेंशन रुकने का, अटकने का मेन कारण आप लोग जान लीजिए। अगर ऐसे पेंशन धारक जिनकी एज 60 साल, 65, 75, 85, 95 साल हो चुकी है, उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया है, तो उसकी वजह से भी उसकी पेंशन अटक सकती है, रुक सकती है। ऐसे में सभी पेंशन धारकों को अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए और जीवन प्रमाण पत्र अपना बैंक ब्रांच में, अपने समाज कल्याण विभाग में आप लोगों को जमा करवा देना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र आप लोग नहीं बनवाते हैं तो बिल्कुल आपकी पेंशन अटक सकती है, रोकी जा सकती है। हरियाणा के अंदर दोस्तों हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आपको क्या करवाना है? हरियाणा परिवार पहचान पत्र में जिस पेंशन धारक ने अपने ऑक्यूपेशन में फार्मर किया हुआ है या अदर लेबर किया हुआ है, अनएम्प्लॉयड किया हुआ है, या फिर कोई ऐसी कैटेगरी आप लोगों ने सिलेक्ट की हुई है जो पेंशन से अलग है, डिफरेंट है, तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आपको ऑक्यूपेशन में उस पेंशन धारक का आपको ओल्ड एज सिटीजन पेंशनर आपको करवाना अनिवार्य है। आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अगर ये गलती करते हैं या ये कैटेगरी आप लोग नहीं बदलते हैं तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है, आपकी पेंशन बंद हो सकती है। अब आपको उस पेंशन धारक का ऑक्यूपेशन आपको बदलवाना है, अपडेट करवाना है, उसकी ग्रीवेंस आपको लगवा देनी है, उसमें ओल्ड एज सिटीजन पेंशनर आपको करवाना अनिवार्य है। ठीक है, ये भी पेंशन रुकने का मेन कारण हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों हरियाणा के अंदर जिस पेंशन धारक ने अपना ATM कार्ड इशू किया हुआ है, उस पेंशन धारक को चाहिए वो भूलकर भी ATM से ट्रांजैक्शन ना करे। ठीक है, उसको ट्रांजैक्शन करनी है सिर्फ अपने फिंगर से, या फिर आप लोग बैंक ब्रांच में जाकर ही पेंशन निकलवाइएगा। अभी भी मैं बैंक से आ रहा था तो काफ़ी सारे बुजुर्ग बैठे थे, उनको अभी तक पेंशन नहीं मिली है। आप लोग अगर पेंशन लेते हैं तो आप लोग बैंक में जाइएगा, अपने बैंक ट्रांजैक्शन चेक करिएगा, अपने बैंक कॉपी को आप लोग अपडेट करवाइएगा और अपनी पेंशन चेक करिएगा, आपकी पेंशन पहुंची है या नहीं पहुंची है, या फिर आपकी पेंशन भी रोक दी गई है। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको बिल्कुल नोट डाउन करनी है और इन पेंशन धारकों को ये काम ज़रूर करवाना है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी और बेहतर आप लोगों के लिए इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा और लगातार आप लोगों को जागरूक करता रहूँगा। दोस्तों फिर मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोग दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।